शांति के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अजय और दूसरा बेटा विजय। वैसे तो शांति के दोनों ही बेटे मूर्ख हैं, लेकिन विजय कभी लालच नहीं करता है और उसका जितना हक है उतना ही इस्तेमाल करता है। माँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। मुझे ये गाय खरीद कर देने के बजाय आप मुझे थोड़े पैसे दे देती तो मैं खुद का कोई काम कर लेता। कोई बात नहीं है माँ, अगर उसे वो गाय नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। वैसे भी मैं तो दूध का व्यापार ही करता हूँ। तुम चुपचाप अपनी गाय के दूध से व्यापार करो और तुम इससे पहले कि तुम्हारा भाई वो गाय तुमसे ले ले, जल्दी उसे कैसे इस्तेमाल करना ये सोच लो। शांति ऐसा जानबूझकर किया है, वो इसलिए क्योंकि बड़ा बेटा अजय अच्छे से व्यापार करना जानता है और अच्छे पैसे कमाता है। फिर भी उसकी नजर अपने छोटे भाई विजय के पैसों पर रहती है। विजय को व्यापार करना नहीं आता है, इसलिए वो खूब मेहनत करता है और वो जो कमाता है उसी में खुश रहता है। कभी भी अपने भाई से कोई भी चीज लेने या देने की कोई उम्मीद नहीं रखता है। अब मैं इस गाय का क्या करूं? ये तो मेरी किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही मैं अपने भाई को नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए अब मुझे ही इस गाय को अपनी मालिक समझकर इसकी हर जरूरत को पूरी करनी होगी। ऐसे कहते हुए विजय अपना काम करते हुए अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखता है। उसे हरा भरा घास डालता है। वहाँ पर अजय उसी गाय के दूध से व्यापार करते हुए पैसे कमाता है, लेकिन उस गाय का बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखता है। इसलिए अजय की गाय बीमार हो जाती है। क्या बात है बेटा, तुम 2 दिनों से व्यापार क्यों नहीं कर रहे हो? और ये तुम्हारी गाय को क्या हो गया है? अपने भाई की गाय को तो देखो, कितनी अच्छी है। मैं मेरी गाय के दूध से व्यापार कर रहा हूँ और वो उससे कोई काम नहीं करता है, इसीलिए मेरी गाय खराब हो गई है और उसकी गाय अच्छी है। मुझे नई गाय चाहिए। वो कोई खिलौना या वस्तु नहीं है जो इस्तेमाल करने पर खराब हो जाए। अपने फायदे से पहले गाय का अच्छे से ख्याल रखना सीख लो। ऐसे शांति अपने बेटे को डांटती है। इस बात से गुस्सा होकर अजय विजय जब भी उसकी गाय को खाने के लिए घास डालता है, वो चुराकर अपने गाय को डाल देता है। विजय की भूखी गाय भूख की वजह से गांव में इधर उधर घूमकर कुछ ना मिलने पर एक चाय की दुकान के बाहर रखी हुई चाय की पत्ती खा लेती है और वापस घर लौट कर आती है। मेरी गाय तो घर से दूर नहीं जाती है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मुझे इसे बंद कर रखना होगा अब। ऐसे विजय अपनी गाय को तो बंद कर रख देता है, लेकिन उसकी गाय ने जो चाय की पत्ती खाई थी, वो बात सारे गांव में फैल जाती है। इस वजह से लोग विजय के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कोई उसे काम भी नहीं देता है। लोग मुझे बाहर कमीना, कंजूस, राक्षस कह रहे हैं, जो अपने गाय को घास तक नहीं डाल सकता है। इसीलिए वो गांव में जो मिले वो खा रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ माँ, मैं मेरी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ये बात मुझे भी अच्छे से पता है बेटा, तुम चिंता मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। यही बात विजय गांव में सबसे कहता है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी वैसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी ना किसी तरह उसके साथ अच्छा ही होगा। ऐसे कहकर व्यापार करने के लिए दूध निकलने की कोशिश करने पर विजय की गाय में से दूध नहीं चाय निकलती है। पीकर देखा तो वो स्वादिष्ट चाय
और कौन सी भी नहीं थी। विजय यूं ही उस चाय को गर्म करके बेचने लगता है और चाय देने वाली गाय की चाय पीने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। ऐसे हमेशा व्यापार से दूर भागकर मेहनत करने वाला विजय एक बहुत बड़ा धनवान बन जाता है और उसका भाई हमेशा मेहनत से बचाकर व्यापार से पैसे कमाने और अपने ही भाई को धोखा देने के बारे में सोचने वाला के पास मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर कुछ बाल बुरा कह दिया तो मुझे माफ कर दो विजय। तुमने कोई गलत काम नहीं किया था। इससे तुम्हें चाय मुफ्त में नहीं मिलने वाली है दोस्त। सबको लाइन में ही लगना पड़ता है। मधुनगर नाम के एक छोटे से गांव के आखिर में परमपिता नाम का एक ज्ञानी मास्टर जी अपने 6 छात्रों के साथ मिलकर रहते हैं। परमपिता के किसी छात्र को गांव में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो सब हमेशा गांव में जाने के बहाने ढूंढते हैं। गुरुजी, हमारी जरूरत का सारा सामान खत्म हो गया है। नहाने के लिए साबुन भी नहीं है। क्या हम गांव में जाकर खरीदारी कर सकते हैं? तुम सब ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम सब इस दुनिया के सबसे होशियार गुरु के छात्र हो। इसीलिए यूं ही आम लोगों के बीच में घूम फिर नहीं सकते हो। ऐसे कहते हुए परमपिता कहते हैं कि वो गांव में जाकर उनकी जरूरत का हर सामान लेकर आएंगे। तब तक वहीं पर रहकर इंतजार करें। ठीक है कहकर सर हिलाते हैं सभी छात्र। लेकिन जैसे ही परमपिता वहां से जाते हैं, सारे छात्र बैल आपस में ऐसे बात करने लगते हैं। गुरुजी के लौटने तक देर हो सकती है। शायद आज का दिन भी खत्म हो गए। अगर ऐसा हुआ तो हम आज नहीं नहा पाएंगे। आप सही कह रहे हो। हम नदी के उस पार वाले झरने के पास जाकर नहाकर आना होगा, गुरुजी के लौटने से पहले। ठीक है कहकर सभी छात्र नदी के उस पार झरने के पास नहाने के लिए निकलते हैं और नदी के पास तक अच्छे से बातें करते हुए जाकर नदी के पास पहुंचते ही थम जाते हैं सब एक बार के लिए। वो इसलिए क्योंकि नदी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था। इसलिए उन 6 छात्रों में से सबसे बड़ा छात्र ऐसे कहता है, नदी का बहाव बहुत तेज है, इसीलिए तुम सबको एक दूसरे के हाथ पकड़कर नदी में जाना चाहिए। तभी हम सब सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच पाएंगे। ऐसे सब समझदारी से काम लेकर नदी के उस पार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सब में से सबसे छोटे छात्र को ऐसा लगता है कि उनमें से एक नदी में बह गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से एक नदी में भीग गया है साथियों। क्या तुम एक बार हम सबकी गिनती करोगे? ठीक है कहकर एक बेल 1 2 3 4 और 5 कहकर सबको गिनता है, लेकिन खुद को नहीं गिनता है और ऐसे कहता है, तुम सच कह रहे तिची, हम में से एक नदी में भीग गया है। अगर ये बात गुरुजी को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे। ऐसे कहकर सब डरते हुए और घबराते हुए फिर से नदी पार करते हैं वापस लौटने के लिए। इस बार नदी पार करने पर भी 6 बैल को फिर से ऐसा लगता है कि इनमें से एक कम हो गया है और इस बार 2 बैल को गिनती करने को कहते हैं। 1 2 3 4 5। दोस्तों, सजा के लिए तैयार हो जाओ। हमने अपने की एक साथी की जान ले ली है। हे ऊपर वाली, ये क्या अनर्थ हो गया है हमसे। ऐसे कहते हुए 2 बैल भी खुद को नहीं गिनता है और उनमें से एक सच में नदी में बह गया है। ये सोचकर
रोते हुए परमपिता के पास आते हैं। उन्हें देखकर परमपिता, कहाँ थे तुम सब अब तक? और ऐसे होते हुए क्यों आ रहे हो? क्या हुआ है? हम सब झरने के पास गए थे नहाने के लिए। नदी पार करते वक्त हमने एक साथी को खो दिया। ऐसे कहते हुए सब रोने लगते हैं। लेकिन परमपिता को सबके सब वहीं पर नजर आते हैं। तो फिर ये किस साथी के लिए रो रहे हैं? ये बात परमपिता को समझ में नहीं आता है। तुम सबको कब और कैसे पता चला कि तुम में से एक नदी में भीग गया है? तब एक बैल कहता है कि इस बात पर सवाल 6 बैल ने किया था। उसके बाद एक एक करके हम सब ने गिनती की, लेकिन हर बार 5 लोग ही थे। तब परमपिता उन सबको एक बार और एक एक करके गिनती करने को कहते हैं। वो सब खुद को छोड़कर सबको गिनते हैं। तब परमपिता को समझ में आता है, लेकिन वो सब दोबारा बिना बताए कहीं पर भी ना जाए, इसलिए उनकी उस बात को सुलझाए बिना ऐसे कहता है, मैं तुम सबके खोए हुए उस साथी को आंख बंद करके खोलते ही वापस लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम सबको मुझसे एक वादा करना होगा। तुम लोग फिर कभी भी मुझे बताए बिना ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है कहकर सब सर हिलाते हैं। उसके बाद परमपिता सबको कुछ देर आंखें बंद करके खोलने को कहते हैं। आंखें बंद करके खोलने के बाद परमपिता खुद गिन दिखाते हैं कि वो सब अब 6 है और खोया हुआ साथी आ गया है। इस बात से सब बहुत खुश होते हैं।